कभी सोचा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि असल में हुआ क्या है? इसका जवाब ना अक्सर पर्दे के पीछे काम कर रहे कुछ अनजान जासूसों के पास होता है। आज हम चिकित्सा की इसी जासूसी वाली दुनिया यानी पैथोलॉजी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हैं कौन ये छिपे हुए जासूस? ये हैं पैथोलॉजिस्ट। जी हाँ, ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर बीमारी के छोड़े हुए सुरागों को ढूंढते हैं, सबूतों को एक एक करके जोड़ते हैं और फिर उस असली मुजरिम का पता लगाते हैं जो हमारी सेहत में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जासूसी की शुरुआत होती है मामले की तह तक जाने से। हमारा पहला काम है रोग के विज्ञान को समझना और ये देखना कि ये जासूस आखिर शरीर के रहस्यों को सुलझाते कैसे हैं। देखिए, पैथोलॉजी शब्द में ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, पैथोस यानी पीड़ा और लोगोस यानी अध्ययन। मतलब ये सिर्फ बीमारी की पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये इस बात का विज्ञान है कि तकलीफ के दौरान हमारा शरीर अंदर से कैसे और क्यों बदल जाता है। सोचिए, हर जासूसी कहानी में एक बिल्कुल शांत माहौल होता है ना? और फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। हमारे शरीर में वो शांत माहौल है स्वास्थ्य, और जब बीमारी आती है तो ये सारा आराम बिगड़ जाता है। पैथोलॉजिस्ट का काम बस इसी गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचना है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अब देखिए, हर जासूस की अपनी एक खास भाषा होती है, कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। तो किसी भी मामले को सुलझाने के लिए हमें पहले उस भाषा को सीखना होगा। चलिए, पैथोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं। कोई भी अच्छा जासूस सीधे नतीजे पर नहीं कूदता। नहीं, उसकी जांच एक तय प्रक्रिया से गुजरती है। सबसे पहले अपराधी को ढूंढना, फिर ये पता लगाना कि अपराध हुआ कैसे, फिर उसे एक नाम देना और आखिर में ये अंदाजा लगाना कि आगे क्या हो सकता है। पैथोलॉजी में भी बिल्कुल यही होता है। जांच का सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्यों? एटियोलॉजी इसी सवाल का जवाब देती है। मतलब बीमारी का कारण क्या है? क्या असली मुजरिम कोई बैक्टीरिया या वायरस है, या फिर हमारे शरीर के अंदर ही कोई सिस्टम फेल हो गया है? यहीं से अपराधी की तलाश शुरू होती है। अच्छा, अपराधी को जानना ही काफी नहीं है ना? हमें यह भी समझना होगा कि उसने अपना काम कैसे किया। यहीं पर पैथोजेनेसिस की भूमिका आती है। यह हमें बताता है कि बीमारी शरीर में कैसे फैली। ये एक तरह से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने जैसा है, ताकि पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझा जा सके। और जब सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, तब जासूस केस को एक नाम देता है। यही है डायग्नोसिस, बीमारी की सटीक पहचान, जैसे कि टाइफॉइड है या कैंसर। इसके बाद आता है प्रोग्नोसिस, जो कि एक तरह की भविष्यवाणी है कि ये केस आगे क्या मोड़ लेगा और मरीज के ठीक होने की कितनी उम्मीद है। तो अब जब हम भाषा समझ गए हैं, तो चलिए जरा लैब के अंदर चलते हैं, जहां असली जासूसी का काम होता है। इसे एक फॉरेंसिक हेडक्वार्टर की तरह समझिए, जिसमें अलग अलग काम के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इस फॉरेंसिक हेडक्वार्टर में हर तरह के सुराग के लिए एक एक्सपर्ट टीम है। कुछ टीमें माइक्रोस्कोप से सबूतों की जांच करती हैं, तो कुछ डीएनए के गहराइयों में उतर जाती हैं। चलिए, इनमें से कुछ खास एक्सपर्ट से मिलते हैं। पैथोलॉजिस्ट का जो सबसे क्लासिक काम है वो माइक्रोस्कोप के जरिए होता है। वे ऊतकों और कोशिकाओं को एकदम करीब से देखकर उन छोटे छोटे सुराखों को ढूंढते हैं जो बीमारी का राज खोल सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, हिस्टोपैथोलॉजी में एक्सपर्ट्स पूरे जंगल यानी कि टिश्यू को देखते हैं ताकि पैटर्न समझ सकें। वहीं साइटोपैथोलॉजी में वे हर एक पेड़ यानी कि सेल को करीब से देखते हैं ताकि कोई भी छोटी से छोटी गड़बड़ी नजर से न छूटे। लेकिन सारे सुराग ठोस हों ये जरूरी तो नहीं। कई बार असली जवाब खून या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों में छुपा होता है। चलिए देखते हैं कि इन तरल सुरागों की जांच कौन करता है। हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, ये समझ लीजिए, खून के सुरागों का मास्टर है, जो एनीमिया जैसी बीमारियों का पता लगाता है। दूसरी तरफ क्लिनिकल पैथोलॉजी टीम शरीर के दूसरे तरल पदार्थों जैसे यूरिन की जांच करती है, क्योंकि अक्सर अहम सबूत वहीं छिपे होते हैं। और आज की तारीख में तो जासूसी एकदम हाईटेक हो गई है। अब पैथोलॉजिस्ट बीमारी के सुरागों को डीएनए और मॉलिक्यूलर लेवल तक खोज सकते हैं, जहां बीमारी के सबसे बुनियादी कोड छिपे होते हैं। कुछ अपराध तो पीढ़ियों तक चलते हैं। मेडिकल जेनेटिक्स इसी की जांच करता है कि बीमारियां परिवार में कैसे फैलती हैं, और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी तो और भी गहराई में जाकर सीधे हमारे डीएनए कोड में उस गड़बड़ी को ढूंढ निकालती है जहां से सारी समस्या शुरू हुई थी। और कभी-कभी इन जासूसों को सबसे मुश्किल केस सुलझाना पड़ता है। फॉरेंसिक पैथोलॉजी में विशेषज्ञ उन्हें आवाज देते हैं जो आप बोल नहीं सकते।
वे मृतक के शरीर की कहानी पढ़कर मौत की असली वजह दुनिया के सामने लाते हैं, खासकर तब जब मामला कानूनी हो। तो ठीक है, ये सारी जासूसी हो गई, लेकिन इन सब का हमारी सेहत पर असर क्या पड़ता है? असल में पैथोलॉजी हर मेडिकल केस में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। ये उस अंतिम फैसले की तरह है जिसके आधार पर ही आगे का एक्शन लिया जाता है। तो ये सिर्फ लैब में होने वाला एक टेस्ट नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी की पूरी मॉडर्न मेडिसिन खड़ी है। हर डायग्नोसिस, हर इलाज और हर दवा का फैसला आखिर में पैथोलॉजी के सबूतों पर ही निर्भर करता है। ये सचमुच में चिकित्सा की रीढ़ की हड्डी है। तो अगली बार जब कोई डॉक्टर किसी बीमारी का नाम बताए तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि पर्दे के पीछे एक जासूस ने इस केस को सुलझाया है। सवाल बस यही है कि क्या चिकित्सा की दुनिया अपने इन गुमनाम नायकों को कभी पूरी तरह से समझ पाएगी?